एलोपेशिया। एलोपेशिया से क्या मुराद है? इसका मतलब होता है शरीर के किसी भी हिस्से से, किसी भी जगह से बालों का झड़ जाना। या तो वो धब्बों के रूप में जा सकता है, जैसे ऐसे जगह जगह से, या तो पूरी तरह से जा सकता है, जैसे आप गंजे हो जाते हैं, आईब्रोज चली जाती है, दाढ़ी चली जाती है, हाथ के बाल, पैर के बाल, कहीं से भी बालों का झड़ जाना एलोपेशिया का ही एक फॉर्म है। तो आइए समझते हैं क्या है, क्यों होता है। देखिए, आप अगर कहीं पे किसी को देखते हैं ऐसे इस कंडीशन में, तो आप कहीं ये मत कहने लग जाना कि गंजा है, टकला है, वोल्डेमॉर्ट है, एलियन है, पता नहीं क्या क्या है। ऐसा नहीं है। ह्यूमन कंडीशन है, बीमारी है, किसी को भी हो सकता है, किसी भी एज में हो सकता है, किसी भी देश के लोगों को हो सकता है, किसी भी जाति, ये कोई मैटर नहीं करता, किसी को भी हो सकता है। तो जानते हैं, समझते हैं इसके बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर बुरा लगे तो डिसलाइक करना, पर 2 बार करना। मेक श्योर कि ठीक से दबाया है। समझ आए ना? आइए। देखिए क्या होता है कि नॉर्मल एवरेज जो ह्यूमन है, एवरेज जो व्यक्ति है, उनके शरीर पे लगभग 5 मिलियन के करीब बाल होते हैं। अब मैंने नहीं गिने हैं, साइंटिस्ट ने गिने हैं मतलब कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है, या फिर जो भी अप्रॉक्सीमेटली उन्हें पता है, उन्होंने ये बताया है कि एवरेज व्यक्ति के शरीर पे 5 मिलियन के करीब बाल होते हैं। अब कुछ कुछ जगह नहीं उगते हैं बाल, जैसे कि हमारे ओठ, हमारे हाथ के पंजों में और पैर के नीचे के हिस्सों में, सोल में, इन जगहों पे बाल नहीं पाए जाते हैं। बाकी सब जगह होते हैं लगभग, थोड़े बहुत जितने भी हैं। अब प्रतिदिन लगभग 100 के करीब बाल झड़ जाते हैं, खासकर स्कैल्प से, हमारे सर से 100 बाल झड़ जाते हैं। कोई नई बात नहीं है। बाल आते हैं, बाल झड़ते हैं, बाल आते हैं, फिर आते हैं, ऐसा होता रहता है। हेयर का एक साइकिल है, बालों का एक ग्रोथ साइकिल है। अब जो एलोपेशिया है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, वो क्या है कि उसके बहुत सारे अलग अलग तरीके के बीमारी है। एलोपेशिया एक पर्टिकुलर बीमारी अलग अलग तरीक़ों का है। जैसे कि एक जगह होता है धब्बों में बाल चले जाते हैं, एक जगह होता है कि किसी एक पर्टिकुलर हिस्से में बाल चले जाते हैं पूरे, जैसे कि पूरा टकला हो जाना, पूरे गंजा हो जाना। और एक होता है एलोपेशिया जिसमें शरीर का हर हिस्सा, शरीर का हर एक बाल चला जाता है। तो जो मोस्ट कॉमन टाइप है वो है मेल पैटर्न बॉल्डनेस, मतलब कि मेल या फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस, मतलब जिसमें लड़कियों का या लड़कों का यहाँ गंजापन शुरू हो जाता है। आपने देखा होगा अक्सर जो बूढ़े व्यक्ति है उनके एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है, उनका यहाँ से यहाँ तक कोई बाल नहीं होता, बस साइड से होता है। वो है मेल पैटर्न बॉल्डनेस। अब उसे कहते हैं हम एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया। जेनेटिक से क्या मतलब है? जेनेटिक से मतलब है जो हमारी खानदानी बीमारी होती है। खानदान यानी कि हमारे जीन्स में होता है, जो हमारे पुश्तों से चली आ रही है। अब ये तुम्हारे मेल के साइड में भी हो सकता है, मेल के साइड में भी हो सकता है और फीमेल के साइड में भी हो सकता है। ये मेल का सिंबल है, पुरुष का सिंबल है, और ये फीमेल, महिला का सिंबल है। तो ये आपके परिवार के, जो आपके पापा वाले फैमिली है, पापा की फैमिली है, और ये जो आपकी मम्मी की फैमिली है, दोनों में से किसी की भी खानदान से आ सकता है। तो खानदानी बीमारी जैसी है, जेनेटिक डिसऑर्डर जैसे। अब इसमें होता क्या है, डिपेंड करता है कि आपके परिवार में एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया व मेल पैटर्न बॉल्डनेस किस प्रकार से बढ़ रहा है, उसका रेट क्या है। आप जल्दी टकले हो रहे हैं, आपका एक स्पेशल पैटर्न होगा जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, या फिर किसी और तरीके से बाल जाना। तो ये डिपेंड करता है कि बाल कैसे जा रहे हैं आपके हेरिडिटी, आपके जीन के ऊपर। अलग अलग लोगों के अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। अब जो 3 तरीके के हमने जो एलोपेशिया के बारे में बात किया है, एक है एरिएटा,
एरिएटा में से आप समझ लीजिए, एरिया मतलब एक पर्टिकुलर एरिया, जगह जगह से जाना, धब्बों में जाना, ऐसे जगह जगह से बाल चले जाते हैं। एक होता है टोटालिस, एलोपेशिया टोटालिस। टोटालिस में एक पर्टिकुलर जगह से बाल का चले जाना, जैसे कि पूरा गंजा। और एक होता है एलोपेशिया यूनिवर्सालिस। यूनिवर्सल का क्या मतलब होता है? यूनिवर्सल मतलब सब जगह, हर जगह से। तो ये एलोपेशिया जब आपको होगा यूनिवर्सालिस, इसमें आपके पूरे शरीर के बाल चले जाते हैं, सब जगह से, आईब्रोज, दाढ़ी, ये वो सब जगह से। टोटालिस में पर्टिकुलर जगह से, और एरिएटा में जगह जगह से, धब्बों में। ये 3 तरीके के एलोपेशिया है। बात ये है कि एरिएटा टेम्पररी होता है, मतलब आते हैं जाते हैं, जो बाल चले गए वो आ भी सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि चले ही गए। पर टोटालिस और यूनिवर्सालिस ये परमानेंट होता है। जैसे मेल पैटर्न बॉल्डनेस, ये भी परमानेंट होता है, एक बार चले गए तो चले गए। लाने के और तरीके हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। इतना है आपका बेसिक जानकारी जो कि आपको पता होना चाहिए। आइए कारण समझते हैं एलोपेशिया किस लिए होता है। एलोपेशिया एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर मतलब जो हमारा इम्यून सिस्टम है, हमारा इम्यून सिस्टम से क्या मुराद है, हमारी बॉडी की एक प्रतिरोधक शक्ति है। क्या होता है कि जब भी कोई बैक्टीरिया या वायरस जो धूल में, हवा में, इधर उधर सब जगह है, पानी में, इधर खाने में, जहाँ भी है, वो हमारे शरीर में जब घुसते हैं तो अलग अलग तरीके बीमारियाँ फैलाते हैं। अब जो हमारी इम्यून सिस्टम है, जिसमें वाइट ब्लड सेल्स आता है, मैक्रोफेजेस है, लिम्फोसाइट है, ग्रैनुलोसाइट, एग्रैनुलोसाइट, ये सब जितने भी तरह के सेल्स है, ये सब उन बैक्टीरिया और वायरसेस और डिफरेंट तरह के फॉरेन पार्टिकल्स जो बाहर से आते हैं, धूल वूल जितने भी है, उन सबको रोकता है, ताकि ये हमारे शरीर पे बीमारी ना फैला पाए। तो हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा होना चाहिए अगर हमें एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीना है, लंबे साल तक जीना है, लंबे समय तक जीना है। ऑटो इम्यून से क्या मुराद है कि जो इम्यून सिस्टम अपने ही शरीर के सेल्स को हानि करे या उनको ही फॉरेन पार्टिकल की तरह ट्रीट करे। होता क्या है, एक ऐसा एक कप शेप्ड चीज़ होता है, इसे बोलते हैं फॉलिकल, हेयर फॉलिकल। आपने कभी देखा होगा कि आप एक बाल को अगर आप निकाले तो उसके एंड में ऐसा एक होता है, एक शीट जैसा होता है, जिसके अंदर से यहाँ से आपके हेयर उगता है। एक हेयर, एक फॉलिकल से 1 या 2 जो भी है उगता है। तो होता क्या है, जब ये एलोपेशिया एरियाटा है, जो कि कॉमन टाइप का एलोपेशिया है, इसमें जगह जगह धब्बे हो जाते हैं, या कोई भी एलोपेशिया है, इसमें जो हमारा इम्यून सिस्टम नहीं है, ये इस फॉलिकल को ना रोकता है, ग्रो करने से रोकता है। पूरी तरह रोक देगा या इसके प्रोसेस को स्लो कर देगा, क्योंकि जब भी हमारे शरीर में कोई भी चीज़, कोई भी सेल, कोई भी टिश्यू, कुछ भी जब बढ़ता है अनकंट्रोलेबल ग्रोथ से, रैपिडली बढ़ता है, जल्दी जल्दी बढ़ता है, जल्दी जल्दी बढ़ता है। समझ लीजिए कि हमारा जो सेल है वो आस्ते 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 नॉर्मल 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 करके बढ़े, एक पर्टिकुलर सेल। उस जगह अगर यही सेल हमारे बॉडी में ऐसी प्रतिक्रिया शुरू कर दे कि जल्दी 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 ग्रो कर रहा है, इसमें क्या होता है कि हमारा शरीर समझता है कि ये कैंसर सेल हो सकता है, क्योंकि कैंसर वैसे ही होता है। कैंसर क्या होता है? कैंसर सेल्स वही है जो रैपिडली ग्रो करे, अनकंट्रोलेबली ग्रो करे। तो हमारा जो शरीर है वो हेयर फॉलिकल के इस ग्रोथ को अनवांटेड सा चीज़ जैसे देखता है, फॉरेन पार्टिकल की तरह देखता है, और इसको रोकने की कोशिश करता है कि भाई तू इतना जल्दी ग्रो मत कर। इसमें ये ग्रो इसलिए कर रहा है क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो जाते हैं हमारे शरीर में किसी भी तरीके से, चाहे वो प्रेगनेंसी हो फीमेल के टाइम, या डायबिटीज़ हो, या तुम्हारा ल्यूपस हो, थायराइड डिसऑर्डर्स हो, किसी भी तरीके से जब हार्मोन के डिसबैलेंस हो जाता है, हार्मोन का स्पाइक हो जाता है लेवल, टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाए, फीमेल में एस्ट्रोजन बढ़ जाए, उससे हमारे हेयर फॉलिकल्स पे इफेक्ट करता है और ये भी ग्रो करने लग जाता है। इम्यून सिस्टम क्या करता है? इस ग्रोथ को रोकता है।
तो एलोपेशिया एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। अपना शरीर अपने ही शरीर के सेल्स को रोकने का जो प्रयास करता है उसे बोलते हैं ऑटो इम्यून। अब उससे जो डिसऑर्डर्स होते हैं, उससे जो तकलीफें होती है हमें, जैसे कि बाल झड़ जाना, एलोपेशिया ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। अब इसके जो हमने बताया है कि और भी अलग टेम्पररी कॉजेज है। देखो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या है, एलोपेशिया क्या है, एक परमानेंट डिसऑर्डर, एक इसको ऐसे बोल सकते हैं जो कि परमानेंसी है, एक तरह से अनक्योरेबल है। क्योर के बारे में पढ़ेंगे इसके बाद में, क्योर है भी कि नहीं, पर फिलहाल के जान लीजिए कि अनक्योरेबल है, इसका कोई इलाज नहीं है, पर्टिकुलर परमानेंट इलाज नहीं है। पर कुछ और भी तरीके हैं जिनसे बालों का झड़ना जा सकता है, जैसे कि डायबिटीज़ हो गई, आपको डायबिटीज़ हो गई, आपका ब्लड शुगर बढ़ गया, हार्मोन इम्बैलेंस हो गए और आपको हेयर लॉस का प्रॉब्लम आ रहा है। अब उसमें क्या है कि आपको लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड खाना होता है, लो ग्लाइसेमिक फूड, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड। ये एक तरह का एक मेजरमेंट है, एक मापदंड है, जिसमें हम ना हर एक फूड, हर एक खाने को एक पर्टिकुलर मापदंड देते हैं, एक पैरामीटर देते हैं कि भाई तेरा इतना पैरामीटर है, तेरा इतना है, तेरा उतना है। अब जिन फूड्स का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो लो है, लो जो समझ लिए 4, 6, 10, 12, 20 लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जिनका मेजरमेंट कम है, वो जल्दी डाइजेस्ट नहीं होते आपके शरीर में। आपने खा लिया, वो जल्दी से डाइजेस्ट नहीं हुए, जल्दी से उनका एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ शरीर में, उनके अंदर जो प्रोटीन्स है, वाइटामिन है, न्यूट्रिएंट्स है, जो भी है, वो जल्दी से आपके ब्लड में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वो डाइजेस्ट ही जल्दी से नहीं होते। इससे क्या रहता है कि आपके शरीर को, आपके पेट को ऐसा लगता है कि हम पेट भरा हुआ है, हम ज़्यादा नहीं खाते, ज़्यादा टाइम तक हमें भरे रहने का एहसास होता है, तो इससे वेट मैनेजमेंट भी हो जाता है। और जैसे आपको पता है डायबिटीज़ में क्या होता है कि शुगर स्पाइक कर जाता है, आपके ब्लड का शुगर लेवल बढ़ जाता है। तो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड खाने से आपका जो ब्लड शुगर है वो बढ़ता नहीं, जैसे कि हरी सब्जियाँ, कच्ची सब्जियाँ, नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स, जैसे कि आलू वालू नहीं खाने हैं, ये आलू, ये स्टार्च प्रोडक्ट्स नहीं खाने, आटा, ये सब नहीं। आपको पालक खा सकते हैं आप, तुम्हारा ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, पत्ता गोभी, ये सब खा सकते हैं आप, बीन्स खा सकते हैं, दाल खा सकते हैं, सिट्रस फ्रूट्स खा सकते हैं, जो फल बहुत ही खट्टे होते हैं, अंगूर ये सब खा सकते हैं। तो ये हो गया आपका डायबिटीज़ के कारण। एक और होता है ल्यूपस, वो भी एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर की तरह ही है। एक है आपका थायराइड में डिसबैलेंस हो जाता है। हार्मोन के डिसबैलेंस से क्या होता है कि आपका जो हेयर का जो ग्रोथ साइकिल है, ये जो आपका हेयर फॉलिकल है, ये ग्रो करेगा, और इसका ग्रोथ का एक साइकिल होता है, ये इसका एक ग्रोथ फेज होता है जिसमें ये पर्टिकुलरली ग्रो करेगा। समझ लिए ये 1 महीने का, अप्रॉक्सीमेटली मान लेते हैं कि 1 महीने का साइकिल है, 1 महीना सिर्फ आपका नया बाल ग्रो करता है। 1 महीना आपका बाल ग्रो करेगा, उसके बाद 2 से 3 महीना तक आपका बाल रेस्ट पीरियड पे होगा, आपका हेयर रेस्ट पीरियड पे होगा, मतलब कि वो ना ग्रो कर रहा है ना कम हो रहा है, कुछ भी नहीं, वो बस है, ऐसे ही है। और उसके बाद जो ये फॉलिकल नहीं है, यहाँ से एक नया बाल उगना शुरू हो जाता है, और ये जो पुराना जो आपका हेयर है ये निकल जाता है। इसी को बाल झड़ना कहते हैं। आपके बाल प्रतिदिन 100 बाल झड़ते हैं स्कैल्प से, ऐसा ही होता है, जो नए बाल हैं वो उगते हैं और पुराने बाल झड़ जाते हैं। तो ये साइकिल होता है हेयर फॉलिकल का ग्रोथ साइकिल। जब आपका हार्मोन का डिसबैलेंस हो जाता है, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, जो भी है डिसबैलेंस है, जब उनका ऊंचा नीचा हो जाता है उनका स्पाइक, तो आपका जो ये ग्रो साइकिल है ना, ये बाल के ग्रो का साइकिल, ये चेंज हो जाता है। उसमें क्या होता है कि आपका समझ ले प्रेगनेंसी के टाइम क्या होता है, जो फीमेल्स हैं उन फीमेल्स में जो एस्ट्रोजन है, एस्ट्रोजन वो हार्मोन है जो फीमेल्स को फीमेल बनाती है। फीमेल के जो भी कैरेक्टर्स है, सेकेंडरी कैरेक्टर्स, जैसे कि उनका जो शेप है, उनका जो हिप एस रेशियो है, हिप टू ब्रेस्ट रेशियो, उनका जो हाई पिच वॉइस होता है, स्मूथ स्किन, ये सब एस्ट्रोजन के कारण है। वैसे ही मेल के पास है टेस्टोस्टेरोन, जो मेल को मेल बनाता है, रफ वॉइस और दाढ़ी, मसल स्ट्रेंथ, ये सब। तो प्रेगनेंसी के टाइम एस्ट्रोजन बहुत बढ़ जाता है। उसमें क्या होता है,
कि ये जो हेयर फॉलिकल नहीं है ये अनकंट्रोलेबली ग्रो करता है, ये और ग्रो करता है। तो जो ग्रोथ फेज है ये 1 महीने की जगह समझ लीजिए 2 से 3 महीने तक इसका सिर्फ ग्रोथ ही होता है। उसके बाद ये जो रेस्ट फेज है जो नॉर्मली 2 से 3 महीना रहता है वो 1 महीने का हो जाएगा, वो 1 महीने का हो जाएगा, 1 महीने का रह गया, वो सिर्फ 1 महीने के लिए रुकता है और फिर नया बाल चला आता है। ये ग्रोथ साइकिल चेंज हो जाता है। जब प्रेगनेंसी हो गई, प्रेगनेंसी खत्म हो गया, चाइल्ड बर्थ हो गया, 3 से 4 महीने में जब एस्ट्रोजन लेवल फिर से नॉर्मल आ जाता है, उस टाइम क्या होता है, जो ये अनकंट्रोलेबली जो ग्रो कर रहे थे फॉलिकल्स, ये ऐसा नहीं होता है, और जिन्होंने ग्रो किया था वो झड़ने लग जाते हैं, क्योंकि उतना इनको सपोर्ट करने के लिए, इस ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए बॉडी उतना एस्ट्रोजन प्रोवाइड नहीं कर रहा। इसीलिए अब क्योंकि एस्ट्रोजन लेवल कम हो गए हैं तो इनको ज्यादा ग्रोथ करने के लिए जूस नहीं मिल रहा है, तो ये ग्रो नहीं करेंगे, तो वापस नॉर्मल आ जाता है ये साइकिल, ग्रो का साइकिल फिर से 1 महीना हो जाता है, और जो रेस्टिंग फेज है वो फिर से 2-3 महीना हो जाता है। तो जो नए बाल आए थे जल्दी से, वो जल्दी जल्दी झड़ भी जाते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि शायद बाल झड़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, टेम्पररी साइड इफेक्ट्स है, ऐसा होता है। ये सब टेम्पररी थे। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जो हमने बताया, जो इम्यून सिस्टम है एलोपेशिया के टाइम पे वो जो अपने ही सेल्स को मारना शुरू कर देता है, रोकना शुरू करता है, वो है असली कॉज। ये सब है टेम्पररी। आपको अगर कुछ बीमारी होती है तो सिर्फ उस बीमारी से, ऐसा भी तो होता है कि उससे सर दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो वैसे ही कुछ बीमारियां हैं जिनके होने से बाल झड़ते हैं। तो डायबिटीज़, थायराइड डिसऑर्डर्स, फिर प्रोटीन की डेफिशिएंसी या आयरन की डेफिशिएंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, ये सब भी आपके बाल को लगभग झड़ने में मदद करते हैं। अब आते हैं इसका ट्रीटमेंट क्या है। इसका ट्रीटमेंट क्या है, क्या करें कि बाल वापस आ जाए। अब देखिए, आप ट्रॉपिकल दवाई लगा सकते हैं, जो वो मलहम मुलहम होते हैं वो लगा सकते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ले सकते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स ले सकते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी से क्या मुराद है कि आपका जो इम्यून सिस्टम है, समझ लीजिए ये आपका इम्यून सिस्टम है, ये आपके शरीर को दूसरे बैक्टीरियाज वायरसेस से आपके शरीर को एक कवच प्रदान करता है, बचाता है आपका इम्यून सिस्टम। और जब आप एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स लेते हैं, वो इंजेक्शंस लेते हैं, स्टेरॉइड इंजेक्शन लेते हैं, तो आपका जो इम्यून सिस्टम नहीं है ये थोड़ा सा सप्रेस हो जाता है, ये थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है, ये आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। इसके कमज़ोर होने पे ये जो नॉर्मल वायरसेस, बैक्टीरियाज होती है जो हवा में इधर उधर खाने पानी में घूमते रहते, ये आपके शरीर में जब घुसते हैं तो असर कर पाते हैं। क्योंकि इम्यून सिस्टम काम करना बंद कर रहा है या कमज़ोर हो गया है तो इनका असर बढ़ जाता है, बैक्टीरियाज वायरसेस का असर बढ़ जाता है और आपको और बीमारियां भी हो सकती है। इसीलिए कहते हैं कि ये ना एक परमानेंट तरीका नहीं है। आपने ड्रग्स ले लिए और आपके बाल आ गए, बाल तो आ जाएंगे पर साथ में और भी बीमारियां आएंगी, तो आपको ये दायरे में नियमित रूप से लेना पड़ता है, डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ेगी, वो बताएंगे आपको कितना लेना है, क्या नहीं लेना है। और एक तरीका है जिसको बोलते हैं फोटो कीमोथेरेपी। फोटो कीमोथेरेपी में आपको क्या किया जाता है कि आपको एक लाइट सेंसिटिव ड्रग दिया जाता है। लाइट सेंसिटिव मतलब एक पर्टिकुलर लाइट आपके ऊपर फेंका जाएगा और उस लाइट से आपका जो सेल है वो प्रमोट करेगा हेयर ग्रोथ। आपका शरीर हेयर ग्रोथ प्रमोट करेगा, वो है यूवी लाइट। तो आपको तो पता ही है, अल्ट्रा वायलेट लाइट, यूवी लाइट अगर आप आपके स्किन में देंगे तो आपको स्किन कैंसर की भी साइड इफेक्ट हो सकते हैं, आपको स्किन कैंसर हो सकता है, ये भी एक रिस्क है। तो ये बतेरे तरीके हैं ये इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने का, लाइट अल्ट्रा वायलेट लाइट देने का, फोटो कीमोथेरेपी, ये सब करके आप अपने एलोपेशिया को आप टेम्पररी रोक तो सकते हैं पर परमानेंट कॉज नहीं है आपको। पर अगर ये परमानेंट करना चाहे तो आपके शरीर को इससे खतरा है। तो घूम फिर के बात ये आती है कि एलोपेशिया जो है वो है आपके शरीर के जगह जगह से या पूरी तरह से बालों का झड़ जाना। ये कोई लाइफ रिस्किंग बीमारी नहीं है। बाल झड़ते हैं, ठीक है, झड़ गए, आपके बाल चले जाएंगे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे कुछ ज़्यादा डिमोरलाइज होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे
ऐसे व्यक्ति आए हैं व ऐसे व्यक्ति है जिनके बाल नहीं हैं, जिनके जो टकले हैं, गंजे हैं, पर फिर भी बहुत ही उनका रुतबा है। कि बात आता है कि आप वरी ना करें, अपना काम करते जाए, बीमारियां होती रहती है। तो ये कोई लाइफ रिस्किंग फैक्टर नहीं है, इससे कुछ नहीं होता। हाँ, ये हो कभी भी सकता है, किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है, बच्चों में हो सकता है, बड़ों में हो सकता है, बूढ़ों में हो सकता है, कभी भी हो सकता है, कोई भी जाति प्रजाति फर्क नहीं पड़ता, किसी में भी हो सकता है। तो इतना ही था एलोपेशिया के बारे में। आगे ऐसी वीडियोस और आती रहेंगी नए नए बीमारियों के बारे में, किसी भी के बारे में। आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, ना लगे तो जैसे आपको पता ही है 2 बार डिसलाइक करना, मेक श्योर कि डिसलाइक हुआ है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करें। थैंक यू।